आज हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं इसके बारे में अपन ने एक पिछली वीडियो में बात की थी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त, जैसे ये कार्बन की चेन अपने पास एक, तो यहां पर इस हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त, कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अगर किसी श्रृंखला में उस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर अपन उसकी जगह ऑक्सीजन डाल दे, नाइट्रोजन डाल दे, सल्फर डाल दे या अन्य कोई तत्व डाल दे, उससे बनने वाला कोई भी यौगिक, जैसे यहां से CH3 था अपने पास, तो CH3 से एक हाइड्रोजन निकालकर अपन यहां पर एक OH डाल दे। पहले जो श्रृंखला थी वो एल्केन की, अब ये श्रृंखला बन गई है आपकी एल्कोहल की। तो इसे अपन मूल रूप से अगर अपन बात करें तो इस समूह को अपन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स के कारण से किसी भी यौगिक में अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, तो उसके बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स के लिए यहां पर अगर अपन देखें तो एक बार में अपन ने 10 अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप्स यहां पर लगा रखे हैं। इसको अपन काम में कैसे लेंगे, तो इस सारणी के अंतर्गत सबसे ऊपर ही ऊपर या एक नंबर पर अपन ने कार्बोक्सिलिक समूह लगा रखा है, और कार्बोक्सिलिक समूह से लेकर यहां तक नीचे तक 10 तक यहां पर अपन ने एल्कोहल लगा रखा है। अभी 5 फंक्शनल ग्रुप और लिखेंगे अपन। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक समूह आपका, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड COOH या COOH। इसको अपन कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। तो जनरली जब भी अपन कोई यौगिक लिखेंगे, उस यौगिक के अपने को 2 चीजों का पता होना चाहिए, या उस फंक्शनल ग्रुप का अपने को 2 चीजों का पता होना चाहिए, एक पूर्व लग्न का और दूसरा अनुलग्न का। तो यहां से अपन बात करें, अपने पास जो यहां पर कार्बोक्सिलिक समूह है, इसका सूत्र अगर अपन देखें तो वो होगा आपका COOH। पूर्व लग्न जो होगा वो होगा इसका कार्बोक्सी, अनुलग्न जो होगा वो होगा इसका ओइक अम्ल। तो यहां से अपन एक कंपाउंड लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटाना है अपन। यहां पर एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ये अपने पास एक यौगिक है। इसका नोमेनक्लेचर कैसे निकालेंगे अपन, तो यहां से अगर अपन देखें तो ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, इसके अंदर मूल रूप से 3 कार्बन आ रहे हैं, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले अपन इस चेन को लिखेंगे मूल रूप से ये प्रोपेन। उसके बाद यहां पर एक नंबर पे ये ओइक आ रही है, तो ये 1, ये 2 और ये 3, प्रोपेन हाइफन, फिर ये 1 के ऊपर आ रहा है तो 1 हाइफन ओइक अम्ल लिखेंगे इसको अपन, ओइक अम्ल। और एक साथ लिखना चाहिए तो इसको 1 हाइफन प्रोपेनोइक अम्ल लिखेंगे। उस शर्त में प्रोपेन का ई जो है वो उसको उठाकर और अपन OIC जोड़ के और इसको अपन प्रोपेनोइक एसिड बना देंगे। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे बना, तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे नियम है 2-4, उसके ऊपर अपन बात कर ले। साथ साथ में अपन एक क्रियात्मक समूह को भी समझ लेंगे इस सारणी के साथ साथ। तो जैसे यहां पर अगर हम बात करें एक क्रियात्मक समूह और बहुक्रियात्मक समूह क्या होते हैं, तो ये एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिक एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों से यहां पर जो मीन है वो ये है कि यहां पर जितने भी
अपन ने यहाँ पर ये सूत्र लगा रखे, इनमें से कोई ना कोई एक क्रियात्मक समूह उस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में आएगा, उसे अपन एक क्रियात्मक समूह कहते हैं। बहुक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं अपन? एक क्रियात्मक समूह के अलावा अगर दो क्रियात्मक आए, तीन आए या उससे ज्यादा संख्या में आए तो उसे अपन बहुक्रियात्मक समूह कहते हैं। इसका नोमेनक्लेचर निकालते कैसे? तो इसका नोमेनक्लेचर निकालने के लिए कुछ छोटे छोटे नियम है, उनको भी समझ ले अपन साथ साथ। उसके बाद में सारणी को पढ़ेंगे अपन। एक नंबर, क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंकन करते हैं। यानी आपका क्रियात्मक समूह है वो कितना पास बना हुआ है, उसके आधार पे अपन न्यूनतम अंकन करते हैं। क्रियात्मक समूह को यदि वह कार्बन परमाणु वाला हो तो उसे मुख्य कार्बन श्रृंखला में स्थान देते हैं। क्रियात्मक समूह का अनुलग्न काम में लेते हैं। मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को पहले व अनुलग्न को अंत में लगाते हैं। इसके आधार पर अपन आसानी से इन एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है ये, देखो। तो सबसे पहली बात, क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंकन करते हैं अपन। दो नंबर बात, क्रियात्मक समूह को यदि वह कार्बन परमाणु वाला हो तो उसे मुख्य कार्बन श्रृंखला में स्थान भी देते हैं। तीन नंबर, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न काम में लेते हैं अपन। और जब भी नामकरण लिखे तो मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को पहले व अनुलग्न को अपन अंत में लगाते हैं। इसके आधार पर अपन आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इन क्रियात्मक समूह वाले एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण निकाल सकते हैं। अब कैसे निकलेगा? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें अपन दोबारा से। ये अपने पास एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH का चेन है। तो यहां से अगर अपन बात करें तो 4 कार्बन की चेन बन रही है। इस कार्बन को काउंट क्यों किए हैं? क्योंकि अभी अपन ने लिखा था कि यदि क्रियात्मक समूह हो और उसमें कार्बन परमाणु आए तो उसको अपन काउंट करते हैं। तो यहां से 1 2 3 और ये 4 बन जाएगा। नोमेनक्लेचर कैसे करें इसका? तो सबसे पहले मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को लिखो आप, कितने की बन रही है? 1 2 3 4। 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूटेन आएगा, हाइफन। फिर ये आपका मुख्य क्रियात्मक समूह। इस मुख्य क्रियात्मक समूह को अपन मिनिमम नंबरिंग करते हैं, न्यूनतम अंकन करते हैं। तो ये 1 पे आएगा, 1 2 3 और ये 4, तो ये 1 आ जाएगा। फिर सदैव क्रियात्मक समूह का क्या लगता है? अनुलग्न लगता है। तो क्या आ रहा है यहाँ पर? ओइक अम्ल। तो ब्यूटेन हाइफन ओइक अम्ल बन जाएगा, ओइक अम्ल। इस प्रकार से अपन आसानी से निकाल सकते हैं इसको। चले आगे कुछ प्रैक्टिस कर लें अपन।
देखो यहां से थोड़ा सा समराइज कर ले पहले अपन इसको। एक नंबर पे क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। सूत्र क्या होगा इसका, COOH। पूर्व लग्न क्या होगा, कार्बोक्सी। अनुलग्न क्या होगा, ओइक अम्ल। 2 नंबर पर क्या आएगा, सल्फोनिक। सूत्र क्या होगा, सिंगल, यहां से ये बॉन्डिंग लगा रखी है अपन ने, SO3H होगा इसका। पूर्व लग्न क्या होगा, सल्फो। अनुलग्न क्या होगा, सल्फोनिक अम्ल। एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, तो अपन यहां पर अपन ने लिखा है एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड बनाते कैसे हैं, तो यहां से अपने पास एक ओइक एसिड है, एक दूसरा एक ओइक एसिड और अपने पास COO। इसको इस प्रकार से लिखेंगे अपन OH। तो यहां से क्या करेंगे अपन, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिड्यूस अप कर देंगे, या इसको अपन निकाल देंगे यहां से। वाटर मॉलिक्यूल निकलते क्या बन जाएगा, ये COO। यहां से एक ऑक्सीजन बचेगा, यहां से एक COO और ये वाला ग्रुप बचेगा यहां से। तो यहां से अपन क्या कर देंगे, -H2 कर देंगे इसको। ये एसिड एनहाइड्राइड। पूर्व लग्न इसका काम में नहीं लेते हैं। अनुलग्न इसका क्या होगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। और ये ओइक जो है वो अपने यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड वाले भाग से आया हुआ है। बाकी क्या लगाएंगे अपन, एनहाइड्राइड लगेंगे इसमें। 4 नंबर एस्टर। एस्टर जो है वो क्या था यहां पर, तो यहां पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है दोबारा से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें तो यहां से इस वाले जगह पर इस H की जगह R आएगा। इस R का मतलब क्या होता है, R एल्किल से डिनोट करते हैं अपन। अब ये एल्किल क्या होता है, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें से अपन ने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया हो, तो उसके बाद बचने वाला जो आपका समूह रहेगा उसको अपन एल्किल कहते हैं। एल्किल की अगर बात करें तो यहां पर एक कार्बन आ रहा है, इसके लिए इसको अपन मेथिल बोलेंगे, मेथिल। यहां पर एक 2 कार्बन की चेन है, यहां से भी एक H को रिलीज करते हैं अपन, क्या बन जाएगा, एथिल बन जाएगा। तो अपने को मुख्य जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है उसमें से जैसे अपन हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, ऐसे निकालेंगे, तो वहां पर इल जोड़ देंगे अपन, इल। तो यहां से क्या हो जाएगा, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सेल, इस प्रकार से। वैसे ही एक बेंजीन का चेन अपने पास C6H6, यहां से भी हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं अपन। यहां क्या होगा, अब C6H5 का चेन बचेगा। और इस चेन की अगर बात करें अपन, तो इस चेन को अपन अब बोलेंगे, इस समूह को अपन फेनिल बोलेंगे, फेनिल। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक यहां पर H की जगह R आएगा, तो इसको अपन एल्किल बोलेंगे। और ये आपका एस्टर का समूह है। पूर्व लग्न क्या होगा, एल्कोक्सी, कार्बोनिल। और अनुलग्न क्या बोलेंगे अपन, एल्किल OH। 5 नंबर एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड क्या होता है, तो यहां से ये अक्ष जो है वो वर्ग संख्या 17 के कुछ तत्वों की अगर बात करें अपन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो करते हैं इसको, इसमें क्या होगा, C+O, ये OH। तो यहां पर ये वाला जो ग्रुप था आपका OH वाला, इसकी जगह किसका रिप्लेसमेंट आएगा, अक्ष का। और अक्ष क्या होता है, तो अक्ष की बात करें अपन तो FCl, Br, I। ये सभी के सभी जो भी आपके एलिमेंट्स आते हैं, ये अपन ये बात करें कि यहां से जो हेलाइड्स आते हैं वो हेलाइड्स इस अक्ष, इस OH की जगह आएंगे और यहां पर ही आपका एसिड हेलाइड बन जाएगा। पूर्व लग्न क्या होगा इसका, यहां पर अगर अक्ष की जगह Cl हो तब तो इसको क्लोरोफॉर्मिल बोल देंगे अपन। अगर यहां पर F हो तब फ्लोरोफॉर्मिल, Br हो तब ब्रोमोफॉर्मिल बोल देंगे अपन। अनुलग्न क्या होगा, ऑयल हेलाइड होगा इसका। हेलाइड जो है वो इन अक्ष ग्रुप के लिए आया है, तो FCl, Br और I। वर्ग संख्या 17 के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उनको अपन हेलाइड्स की श्रेणी में रखते हैं। 6
एमाइड। एमाइड क्या होगा? एमाइड में यहां पर यह वाला भाग, तो इस वाले भाग में क्या होगा? अब सी डबल बॉन्ड O, ये OH, इसमें रिप्लेसमेंट निकाल देंगे दोबारा से अपन। तो रिप्लेसमेंट क्या होगा? यहां पर ये OH था, इसकी जगह क्या डाल देंगे अपन? एक NH2, ये हो गया आपका एमाइड। नेक्स्ट साइनाइड। साइनाइड का सूत्र तो C ट्रिपल बॉन्ड N, और कार्बन नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। तो यह आपका साइनाइड। पूर्वलग्न साइनो, अनुलग्न नाइट्राइल। 8 पे क्या आएगा? एल्डिहाइड आएगी। एल्डिहाइड के लिए क्या काम मिलेंगे अपन? फॉर्मिल काम मिलेंगे। और अनुलग्न क्या होगा? एल होगा इसका। 9 पे कीटोन, और इसके लिए पूर्वलग्न क्या होगा? ऑक्सो। अनुलग्न क्या होगा? ओन। 10 पे क्या आएगा? 10 पे आएगा आपका एल्कोहल, और एल्कोहल का सूत्र क्या होगा? सिंगल बॉन्ड OH, और पूर्वलग्न क्या होगा? हाइड्रोक्सी। अनुलग्न क्या होगा? ओल। तो कुछ अपन यहां पर कंपाउंड्स के साथ में प्रैक्टिस कर ले इसकी, और उनके नोमेनक्लेचर निकाल ले अपन, उससे अपने को अच्छी से पता लग जाएगा। जैसे अभी 1 नंबर का जो एग्जांपल तो अपन ने देखा था, एक अपने पास दोबारा से 2 नंबर की अगर बात करें अपन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड SO3 H का ग्रुप लगा है अपने पास। तो यहां पर जब भी अपन नामकरण करें तो उनको अपने को एल्केन के संगत मानकर और अनुलग्न को ऐड कर देना इसमें, और आसानी से नामकरण निकल जाएगा। अभी यहां पर कार्बन की संख्या आ रही है 2, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? मूल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को लिखेंगे एथेन हाइफन ये SO3H। तो अभी आपको बताया गया था कि मुख्य जो आपका मुख्य क्रियात्मक समूह आता है उसको अपन मिनिमम नंबरिंग करते हैं, तो 1 पे आएगा, और 1 पे आएगा तो यहां पर ये SO3H, तो इसके लिए अपन सल्फोनिक अम्ल काम में लेंगे। तो एथेन हाइफन 1 हाइफन सल्फोनिक अम्ल लिखेंगे, सल्फोनिक अम्ल। नेक्स्ट एसिड एनहाइड्राइड, इसमें क्या होगा? एक बड़ा ग्रुप है ये, तो इस बड़े ग्रुप में क्या करेंगे अपन? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस करके बनाया गया है। इसमें क्या लिखेंगे अपन? एल्केनोइक एनहाइड्राइड लिखेंगे कार्बन की श्रृंखला के अंदर। ये क्या होगा? एस्टर होगा। एस्टर का कैसे करते हैं अपन? तो यहां पर एक ये सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R लगाकर ये समूह होता है, और उसके आधार पर अपन एस्टर को निकाल सकते हैं। तो अगर अपन बात करें 3 नंबर की कंपाउंड की, यहां पर एक अपने पास एनहाइड्राइड है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे अपन? तो इसके नोमेनक्लेचर के लिए अपन ने एल्केनोइक एनहाइड्राइड कहा था इसको। तो यहां पर एल्केनोइक जो चेयर बन रही है उसके अंदर एक बीच ग्रुप आ रहा है, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ। यहां से इसका पार्टीशन करें अपन, तो ये आपका यहां पर एथेनोइक, और ये वाला भाग पूरा आपका एनहाइड्रस भाग है, तो ये बन जाएगा आपका एथेनोइक एनहाइड्राइड। एस्टर, एस्टर के लिए क्या लिखा था अपन ने? एल्किल ओएट लिखा था इसको अपन ने, और एल्किल ओएट की संगत अगर नामकरण करें तो ये वाला भाग एथिल, तो इसको अपन ओएट भाग बना देंगे इस वाले भाग को। तो क्या बन जाएगा? ये एथिल एथेनोएटर बन जाएगा। फिर इसके लिए क्या लिखा था? ऑयल हेलाइड लिखा था। Cl की जगह Br भी आ सकता है, F भी आ सकती है, I भी आ सकती है। तो यहां से अगर अपन बात करें तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे निकाले अपन? तो कितने कार्बन की चेन बन रही है? 1, 2 और 3 कार्बन की, क्योंकि ये कार्बन काउंट होगा आपका। क्या हो जाएगा? ये प्रोपेन हाइफन 1 हाइफन ऑयल, और चूंकि Cl है इसके लिए क्लोराइड। नेक्स्ट
एक एमाइड ग्रुप है। एमाइड ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे निकालेंगे अपन? तो एमाइड ग्रुप का नोमेनक्लेचर निकालना बहुत सिंपल है, इसी की तरह निकलेगा, सेम एमाइड लगेगा बस। लेकिन अपन क्या करते हैं, एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं इसके ऊपर, CH2 करके, और यहां पर एक Br ऐड कर देते हैं अपन। इस शर्त में अब यहां पर एक Br आ गया है, तो नोमेनक्लेचर जो निकालेंगे तो ये 1 पे और ये 2 पे। 2 पे एक ब्रोमो लगी हुई है, 2 हाइफन ब्रोमो हाइफन, तो कितने कार्बन का चेन है? 2 कार्बन का चेन, तो एथेन हाइफन 1 हाइफन एमाइड। एक साथ लिखना चाहो तो 2 हाइफन ब्रोमो 1 हाइफन एथेनामाइड बन जाएगा। साइनाइड के लिए क्या लिखते हैं अपन? सॉरी, साइनाइड की अगर अपन बात करें तो इसको अपन नाइट्राइल लिखते हैं, 2 कार्बन की चेन आ रही है, तो एथेन नाइट्राइल बन जाएगा। एथेन हाइफन 1 हाइफन नाइट्राइल। इन कंपाउंड्स की तरफ चले तो ये यहां पर एल्डिहाइड, यहां पर कीटोन, यहां पर एल्कोहल, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करें? इसके लिए अनुलग्न जो लगाते हैं वो एल लगाते हैं, तो ये 3 कार्बन की चेन बन जाती है, प्रोपेन हाइफन 1 हाइफन एल का चेन, 1 हाइफन प्रोपेनेल बन जाएगा। ये एक फेमस कंपाउंड है, एसीटोन बोलते हैं इसको, और इसके अंदर जो क्रियात्मक समूह आएगा वो आपका कीटोनिक समूह आएगा, COO। नोमेनक्लेचर कैसे करें? तो एक तो यहां ध्यान देना है, चूंकि ये किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के प्रारंभ में नहीं लग सकता, ये 2 वैलेंस से जुड़ता है, इसके लिए इसको अपन मध्य में लगाते हैं हमेशा। ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा प्रोपेन हाइफन 2 हाइफन ओन का चेन बनेगा इसका। और लास्ट, ये भी एक फेमस कंपाउंड है, लिकर, पीने वाली शराब। अगर अपन बात करें इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो ये 1 पे और ये 2 पे, एथिल एल्कोहल है वैसे ये, तो जनरली बात करें तो ये एथेन का चेन बनेगा, हाइफन 1 हाइफन ओल का चेन बनेगा। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की बात करें जहां पर एक से अधिक आपके क्रियात्मक समूह है, तब क्या करेंगे अपन? तो जनरली कुछ कंपाउंड है उनकी बात करें अपन, CH2OH CH2OH। यहां देखो तो OH 2 बार आ रहे हैं, इसके लिए अभी एक क्रियात्मक समूह न होके और बहुक्रियात्मक समूह बन गए हैं। उस शर्त में क्या करेंगे अपन? तो मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को पहले रखना ही रखना है, एथेन हाइफन, स्थानांतरित करना पड़ेगा, इसको 1 इसको 2, 1,2 हाइफन 2 के लिए दोनों समान है, इसके लिए डाई और ये ओल लग ही जाएगा, फिर डाई ओल बन जाएगा। एक और चेंज कर सकते हैं अपन छोटा सा, CH2OH, इसका एक H हटा दो यहां से। अब ये OH कितने आ गए? 3 आ गए इसके। उस शर्त में क्या करेंगे अपन? एथेन को हटाकर चेन को चेंज कर दो, प्रोपेन, और यहां से स्थान को भी चेंज करना पड़ेगा, 1,2,3, डाई की जगह क्या लग जाएगा? ट्राई हो जाएगा, ट्राईओल, तो ये ट्राईओल बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्रियात्मक समूह है तो नामकरण निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो अपने पास 11 नंबर पे एक थायो एल्कोहल है, इसको अपन एस से डिनोट करते हैं। अगर इसके नामकरण की बात करें अपन, तो 2 कार्बन की अपने पास चेन है एक, जहां पर एक SH ग्रुप लगा हुआ है, तो नोमेनक्लेचर निकालने का तरीका वही है इसका, दोबारा से एथेन लगाओ, हाइफन 1 हाइफन थायोल लिखो इसको, तो थायोल, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। पूर्ण लग्न मरकेप्टो। 12 नंबर पे है एमीन। एमीन होते क्या है? तो जनरली अपन बात करें तो अमोनिया का नाम सुना है अपन ने, NH3 का, क्षारीय यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन को रिलीज कर अपन यहां पर एल्किल समूह को ऐड करते हैं, तो यहां से ये आपकी एमीन बन जाएगी, ये एमीन। इसको अपन प्राइमरी एमीन कहते हैं। जनरली नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या होगा, तो यहां से अपन R जो है इसकी जगह एक C2H5 लगा दें, यहां पर C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये बन गया एथेन, ये बन गई एमीन। क्या हो जाएगा?
एथेन -1 एमीन का चेन बन जाएगा। दोबारा से इसको अपन प्राइमरी एमीन बोलते हैं। अगर यहां पर 2R कर दें तो क्या होगा, -2H हो जाएगा। उस शर्त में क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड NH और इस H को लगा दे यहां पर, तो ये R ये सेकेंडरी बन गया है एमीन, ये सेकेंडरी एमीन। टर्सरी एमीन क्या होगा, तो 3R कर दें -3H कर दें, RN और यार H भी निकल जाएगा आपका, और ये आपकी टर्सरी एमीन बन जाएगी। तो बहुत सिंपल इसका नोमेनक्लेचर, एथेन -1 एमीन कर देंगे अपन, या जो भी अपने पास एल्किल समूह आएगा, जो भी अपने पास एल्किल समूह लगा हुआ है, उस एल्किल समूह के या जुड़ने वाले समूह के कार्बन को काउंट करके आसानी से अपन एमीन का नोमेनक्लेचर भी निकाल सकते हैं। इस सेकेंडरी और टर्सरी में ध्यान रखना है, दो जो समूह होते हैं उन समूह को अपने को प्रतिस्थापन में लेके जाना पड़ेगा, जबकि एक समूह आपका मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है ईथर, और ईथर सुगंधित पदार्थ होते हैं। जनरली अगर सूत्र की बात करें तो ROR से इसको दर्शाते हैं अपन, ROR से। और ROR की बात करें अगर अपन, तो यहां से जनरली अपने पास एक कंपाउंड है ये वाला CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, और यहां पर 2 लोन पे। इन R की जगह एक अपन ने CH3 लिया, दूसरे R की जगह एक C2H5 लिया। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो ऑक्सीजन की तरफ दोनों लगे हुए समूह की तरफ ध्यान देते हैं अपन। जो छोटा समूह होता है उसको अपन एल्कोक्सी बनाते हैं, बड़े समूह को अपन एल्केन के संगत रखते हैं। तो यहाँ पर ये छोटा समूह ये वाला, ये CH3 से O लग रही है, तो इसको अपन मेथोक्सी बोलेंगे, मेथोक्सी। और फिर ये 2 कार्बन का चेन है, तो ये आपका एथेन बन जाएगा, मेथोक्सी एथेन। ये अपन बात करें तो यहां से ये आपका ये मेथोक्सी ग्रुप और ये आपका एथेन ग्रुप, तो ये मेथोक्सी एथेन बन जाएगा इसका। बाकी एल्कीन और एल्काइन, इन दोनों के नोमेनक्लेचर अपन ने जो पीछे वीडियो आए थे उन वीडियो में निकाल रखे हैं। तो इसमें पूर्व लग्न और अनुलग्न काम में नहीं लेते हैं, इसमें पूर्व लग्न काम में नहीं लेते हैं, अनुलग्न काम में लेते हैं। तो यहां से अपन पूर्व लग्न इन दोनों के लिए, एल्कीन के लिए एल्काइन के लिए यूज नहीं करते अपन, जबकि ईन और आइन अनुलग्न लगा के और दोनों हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं का नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल।